रतन टाटा के बारे में मुकम्मल मालूमात, उनकी मुकम्मल बायोग्राफी लाइफ स्टाइल के हवाले से इस वीडियो में जानिए। इस बायोग्राफी एपिसोड नंबर 1 में मैं रतन टाटा के बारे में जो बेसिक मालूमात है कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनके वालिदैन के हवाले से, तालीम और करियर का आगाज़ कैसे हुआ, टाटा ग्रुप में बतौर क़यादत उन्होंने क्या किया, इसके बाद इंसानियत, दोस्ती और फलाही कामों में उनका क्या रोल रहा, एजाज़ात और पहचान क्या है, और आखिर में उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर मुख्तसर बात करूँगा और आखिर में कंक्लूड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, मैं हूँ फहद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहद यूसुफ शांगला। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने एक न्यू सीरीज बायोग्राफी विद फहद के नाम से एक ऐलान किया था कि मैं बहुत जल्द एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात और कामयाब लोगों के बारे में आप लोगों को मालूमात दूंगा। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं किस शख्सियत से ही शुरू करूँ। कल रतन टाटा साहब इंतकाल कर गए जो भारत से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैंने सोचा उन पर क्यों न बनाऊँ, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैंने सोचा कि उनके बारे में ये वीडियो बनाता हूँ। बायोग्राफी विद फहद एपिसोड नंबर 1 ऑल अबाउट रतन टाटा। चलिए शुरू करता हूँ। रतन टाटा भारत के मशहूर इंटरप्रेन्योर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंसान दोस्त इंसान थे। कल वो वफात पा गए, तो सबसे पहले तो मैं पूरे भारत से ताज़ियत करता हूँ और उनके साथ इस दुख की घड़ी में बराबर शरीक हूँ। रतन टाटा भारत के मुमताज सनअतकार और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन थे, जिनकी खिदमात ने भारत की मईशत और सनअत को आलमी सतह पर पहुंचा दिया। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई यानी मौजूदा मुंबई में पैदा होने वाले रतन टाटा पारसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद नोवाल बरमस जी टाटा और वालिदा सोनूबाई टाटा ने उन्हें बचपन से ही बेहतरीन तालीम के मौके फराहम किए। रतन टाटा ने अपनी इब्तिदाई तालीम कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल मुंबई से हासिल की। बाद वो अमेरिका के कार्नल यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने 1962 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हो गए, जहां उन्होंने इब्तिदाई तौर पर छोटे दर्जे की मुलाजिमत से काम शुरू किया। 1991 में रतन टाटा ने अपने खानदान के तारीखी कारोबारी इदारे टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उनके दौर में टाटा ग्रुप ने कई इनकलाबी फैसले किए और आलमी सतह पर बड़े कारोबारी माहदे किए। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स को आलमी मयार की कंपनियां बना दिया। उनकी क़यादत में 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी मुतारिफ कराई, जो एक कामयाबी थी। वो 2012 तक चेयरमैन रहे। रतन टाटा ने हमेशा फलाही कामों में हिस्सा लिया और उनकी शख्सियत इंसानी हमदर्दी से मालामाल थी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट और दीगर फलाही इदारों के जरिए तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए काम किया। उनकी फलाही सरगर्मियां भारत में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी पहचानी जाती है। रतन टाटा को उनकी खिदमत के एतराफ़ में भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण जैसे आला कौमी एजाज़ात से नवाजा। उन्हें कारोबारी दुनिया में भी आला मुकाम हासिल हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ इदारों ने उन्हें इजाज़त से नवाजा। रतन टाटा ने सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी और अपने आला अखलाक और किरदार की वजह से बहुत सी शख्सियात के लिए मिसाल बने रहे। वो कभी शादीशुदा नहीं हुए, वो सिंगल रहे और अपने आप को ज्यादातर काम और पढ़ाई सरगर्मियों में मसरूफ रखा। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि रतन टाटा ने अपने आखिरी काम जो किया जिंदगी के आखिरी अय्याम में, तो उन्होंने इन्हीं मल के लिए एक अस्पताल का इफ्तिताह किया था। रतन टाटा न सिर्फ भारत के एक अजीम सनअतकार थे बल्कि वो एक मेहरबा इंसान भी थे, जिन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ इंसानी खिदमत को भी अपना मिशन बनाया। उनका नाम हमेशा भारत की सनअती तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। तो ये थी अब तक की मुकम्मल बायोग्राफी रतन टाटा के हवाले से। जब कल रात को रतन टाटा साहब इंतकाल कर गए, तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रतन टाटा के एंटरप्रेन्योरशिप में और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल रहा है, तिजारत में ये सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। दीगर मशहूर शख्सियात जिनमें राहुल गांधी ने भी शदीद अफसोस का इजहार किया और गहरे दुख का इजहार किया। तो कैसे लगा आपको इंडिया वाला, लाजमी बताए कमेंट में। अगली बायोग्राफी हम किसकी बनाए, आप कमेंट में मुझे मशवरा दे सकते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, वस्सलाम।